राजीव जेटली जी, आपने अरविंद केजरीवाल जी को सुना होगा। आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही बयान पर उन्होंने पलटवार किया है। वो कह रहे हैं, देश की जनता से पूछ रहे हैं। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि अगर आप जो मैं सुविधाएं दे रहा हूं, मुफ्त शिक्षा दे रहा हूं, स्वास्थ्य दे रहा हूं, और अगर आप ऐसा बयान दे रहे हैं तो ये अपमान है जनता का। मैं क्या गुनाह कर रहा हूं अगर शानदार शिक्षा मुफ्त में लोगों को दे रहा हूं? क्या उनका हक नहीं है? बढ़ती महंगाई के चलते अगर हम कुछ मुफ्त में दे रहे हैं तो क्या ये सही नहीं है? बताइए, क्या तकलीफ है बीजेपी को? आपने गौर किया होगा राजीव रंजन जी और भूपेंद्र जी की बात की तरफ। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड पर बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि अब दूसरी डिस्कशन नहीं होगी तो कोई राजनीतिक पार्टी वहां एग्जिस्ट ही नहीं करती, किसी राजनीतिक पार्टी का वजूद ही नहीं है। तो आज हम इस पैनल के ऊपर जो दूसरी राजनीतिक पार्टियां हैं उनका वजूद बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी गुजरात की जनता, इन दोनों के अंदर कोई फर्क नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और गुजरात की जनता महसूस करती है कि देश के प्रधानमंत्री ने जो गुजरात के लिए किया है और जो गुजरात के अंदर बदलाव करके दिखाए हैं, जो विजन गुजरात के लिए लेकर के आए थे, दूर दराज के इलाकों में जब कल्पना भी नहीं की जा सकती थी वहां तक नर्मदा का पानी पहुंचाना, दूर दराज के इलाकों में जहां पर किसी ने खेती तो छोड़िए कि एक पौधा नहीं देखा था, वहां पर खेती करवा देना, ये परिवर्तन गुजरात की जनता ने महसूस किया। और एक एक व्यक्ति गुजरात के अंदर सीधा सीधा बोलता हुआ नजर आता है कि हाँ, अगर हमारा किसी के साथ है तो साथ हमारा केवल भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अब हम एक काम करेंगे, रेवड़ी की बात करिए आपने और वेलफेयर स्कीम की बात। देखिए, मैं टैक्स पेयर के पैसे से कोई राजनीतिक पार्टी अपना वोट नहीं खरीदती। टैक्स पेयर का पैसा जो होता है वो वेलफेयर स्कीम्स के अंदर लगता है, जिसमें सामूहिक रूप से उस शहर का, उस प्रदेश का विकास हो सके, उस देश का विकास हो सके। लेकिन आपने थोड़ी देर पहले भी राजीव जी ने बोला कि ये स्पेसिफिक होकर बात करते हैं कि मैं आपको क्या देने वाला हूं, मैं आपके लिए क्या करने वाला हूं, मैं किस तरीके की रेवड़ी आपको दूंगा और आपका वोट खरीदना चाहता हूं। आपको सड़कें नहीं दूंगा, आपको रेलवे स्टेशन नहीं दूंगा, आपको बेहतर व्यवस्थाएं नहीं दूंगा। मैं आपको दूंगा, आप मुझे वोट दीजिए, मैं आपको 2000 रुपए दूंगा, आप मुझे वोट दीजिए, मैं आपको 3000 रुपए दूंगा। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली के हालात आज हो रखे हैं, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली की सड़कों के अंदर हमने तो कभी नहीं देखा, बुरे से बुरे वक्त के अंदर भी नहीं देखा कि दिल्ली की सड़कों में गड्ढे हों। लेकिन पहली बार देखने को मिल रहा है कि आज गड्ढे भी नहीं भरे जा रहे हैं। नहीं, शिक्षा स्वास्थ्य बीजेपी की प्राथमिकता में नहीं है क्या? क्या ये लोगों का अधिकार नहीं है कि उनको, कई देशों में शिक्षा मुफ्त में है, स्वास्थ्य मुफ्त में है, तो क्या यहाँ लोगों का हक नहीं है कि उनको शिक्षा मुफ्त में दी जाए, स्वास्थ्य मुफ्त में मिले? तो क्या ये बीजेपी को नजर नहीं आता, ये विकास का हिस्सा नजर नहीं आता क्या? राजीव जेटली जी, देखिए, मैं आपको बताता हूं, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला कि सामूहिक रूप से कार्य करने की जरूरत है। सामूहिक रूप से कार्य करने का मतलब होता है बेहतर अस्पताल देना। सामूहिक रूप से कार्य करने का मतलब होता है कि आपको अच्छे अच्छे एम्स देना, आपको सैटेलाइट सेंटर देना एम्स के, और आपको कनेक्टिविटी देना। अगर आपके किसी के घर में तबीयत खराब हो गई है, उसको अस्पताल तक पहुंचना, अस्पताल तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं दी जा रही है, लेकिन उसके घर के अंदर उसको 2000 या 3000 रुपए दिए जाएं या उसको बोला जाए आपको बिजली फ्री कर देंगे, उससे व्यवस्था पूरी कोलैप्स कर जाती है। इसलिए पहले समझना जरूरी है कि रेवड़ी क्या है और वेलफेयर स्कीम क्या है। ये वही बात हो गई। खैर, ये तो कोर्ट भी तय नहीं कर पा रहा है, अभी कोर्ट को तय करना है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।